हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम अनवांटेड मैरिज वांगशन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वी यिंग ने वांग जी को डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए बोल दिया था। वांग जी जिससे बहुत घबरा गया था। लैन सेचेन ने वांग जी को अच्छे से समझाया कि जब तक वो विंग से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं करेगा तो विंग को पता नहीं चलेगा। इसके बाद वांग जी ने विंग को मैसेज भी कर दिया था कि वो विंग से बात करना चाहता है और उससे वो सब चीज़ें सॉल्व करना चाहता है। विंग को मैसेज करने के बाद वांग जी अपने रूम में बैठा हुआ था और वो कल के बारे में सोचकर खुश हो रहा था कि वो कल विंग से अपनी सारी फीलिंग्स को कन्फेस कर देगा। और साथ ही वांग जी को बहुत डर भी लग रहा था कि अगर विंग ने उसे अपनाने से मना कर दिया तो वो क्या करेगा। वे यिंग क्या उसे ना बोलेगा। वांग जी ये सोच सोच कर साथ में परेशान भी हो रहा था, लेकिन उसे साथ में एक खुशी भी थी कि वो कभी उसके मन में ये रिग्रेट नहीं होगा कि उसने विंग से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं नहीं किया। अगले मॉर्निंग को वांग जी जल्दी से उठकर वो जल्दी से रेडी हो गया और वो विंग के पास जाने के लिए मॉर्निंग से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। विंग भी वांग जी को वहाँ मिलने के लिए हाँ बोल दिया था उसने, और वो आज 8 बजे वांग जी से मिलने वाला था। वांग जी का पूरा दिन आज इसी टेंशन में बीत रहा था कि कब 8 बजेंगे और वो विंग को देखेगा। वांग जी बार-बार पूरे दिन बस टाइम को ही देख रहा था। न जाने क्यों आज ये टाइम भी बहुत धीरे-धीरे चल रहा था। लैन सिचेन अपने ब्रदर की ये डेस्परेशन देखकर बहुत खुश हो रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी भी थी कि अब वांग जी शायद वे यिंग से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देगा और सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तभी वांग जी ने कहा कि ब्रदर मैं जा रहा हूँ। लैन सेचेन ने कहा कि वांग जी अभी तो ओनली 6 ही बजे हैं। तो वांग जी ने कहा कि ब्रदर मुझे उसके लिए कुछ प्रिपेयर करना है, तो मैं जा रहा हूँ। लैन सेचेन ने स्माइल करते हुए कहा कि ठीक है वांग जी, तुम जाओ और अपने वर्क को अच्छे से करना, और ठीक है, और विंग को वापस घर लेकर लौटना। तो वांग जी ने कहा कि हाँ ब्रदर, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं विंग को वापस लेकर लौटूंगा। अब वांग जी को गए हुए पूरे 2 घंटे बीत चुके थे। 8 बज गए थे। लैन सेचेन ने टाइम को देखा और कहा कि अब तो वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होंगे और जल्द ही वो वापस से एक साथ दोनों घर भी लौटेंगे। लैन सेचेन अब बहुत खुश था। वे यिंग उस वांग जी के बताए हुए होटल के पास आकर खड़ा हो चुका था। वांग जी से मिलने के लिए वी यिंग भी थोड़ा डेस्परेट था, क्योंकि वो जानना चाहता था कि वांग जी आखिर उससे क्या बात करना चाहता है। वी यिंग आज बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। उसने ब्लैक और रेड कपड़े पहने हुए थे, जिसमें वो बहुत अमेजिंग लग रहा था, और उसके फेस पर एक ब्राइट सी स्माइल थी। कहीं ना कहीं वी यिंग को ये उम्मीद थी कि वांग जी उससे कुछ ना कुछ तो ऐसा कहेगा जिससे हो सकता है वो अपनी मैरिज को टूटने से बचा सके। वी यिंग इसी होप के साथ ही उस होटल में एंटर कर जाता है। विंग के होटल में एंटर करते ही एक वेटर विंग के पास आया और बोला कि सर, ये पूरा होटल आज आपके लिए ही रिजर्व्ड है, तो आप अपनी जगह पर जाकर बैठ सकते हैं। ये पूरा होटल आज आपका है। विंग ये देखकर हैरान था कि क्या वांग जी ने उसके लिए पूरा होटल बुक किया है। विंग अब और भी ज़्यादा अपने होप को मजबूत कर लेता है कि वांग जी कुछ तो उससे ऐसा कहेगा जिससे वो दोनों एक साथ हो सकते हैं। वी यिंग अपने मन में इसी उम्मीद के साथ वो बहुत खुश था। इसके बाद वेटर ने कहा कि सर, आप मेरे साथ चलिए। वी यिंग उस वेटर के पीछे पीछे जाने लगता है। कुछ टाइम के बाद वी यिंग ने देखा कि ये कितना ब्यूटीफुल प्लेस है। इस प्लेस को बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है। वी यिंग तो ये देखकर बहुत खुश हो गया। वहाँ पर चारों तरफ से बहुत ब्यूटीफुल सी म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी, और बीच में एक टेबल रखा हुआ था जिस पर 2 शैंपेन्स की बोतल थी और एक केक भी रखा हुआ था। वी यिंग ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। वी यिंग उस चेयर पर जाकर बैठ जाता है और वो वेटर भी वहाँ से चला जाता है। वी यिंग बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और वो वांग जी का वेट कर रहा था कि कब वांग जी वहाँ पर आए और वो विंग से कुछ तो कहे। वे यिंग वहाँ पर वेट करता रहता है। विंग को वेट करते हुए अब 2 घंटा बीत चुका था, लेकिन वांग जी वहाँ पर आया ही नहीं। वी यिंग वांग जी का वेट करते हुए
पूरे 2 घंटे वहीं पर बैठा रहता है। वी यिंग तो अब बहुत ज़्यादा ही होपलेस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी आखिर यहाँ आ क्यों नहीं रहा। फिर भी इनको लगा कि कहीं वो गलत टाइम पर तो नहीं आ गया, हो सकता है वो खुशी में भूल ही गया हो सकता है वो जल्दी आ गया हो। ये सोचकर विंग ने फिर से घड़ी की ओर देखा, लेकिन अब तो पूरे 10 बज चुके थे, लेकिन वांग जी अभी भी नहीं आया। वियिंग अब बहुत ज़्यादा गुस्से में और बहुत ज़्यादा ही उसके अंदर अब इमोशंस आ रहे थे। वांग जी ऐसा कैसे कर सकता है, उसे मिलने के लिए बुलाकर वो खुद क्यों नहीं आया? वियिंग के मन में अब हज़ारों सवाल आ रहे थे, लेकिन उन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए वह वांग जी नहीं था। वियिंग जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और वो वांग जी को कॉल करने लगता है। लेकिन वांग जी विंग के कॉल्स का कोई आंसर नहीं कर रहा था। विंग ने आधे घंटे तक वांग जी का फ़ोन ट्राई किया, लेकिन वांग जी का तो फ़ोन नहीं लग रहा था। बार-बार उसका फ़ोन नॉट रीचेबल बता रहा था। विंग अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहा था और उसकी आंखों से आंसू भी गिर रहे थे। विंग उस जगह से खड़ा हो जाता है और वो होटल से बाहर चला जाता है। विंग अपनी कार में आकर बैठ जाता है और अपने घर की ओर वापस चला जाता है। विंग जैसे ही अपने घर आकर वो जल्दी से अपने रूम के अंदर चला जाता है और जल्दी से वॉशरूम के अंदर चला जाता है। विंग को 1 घंटा लगा था वॉशरूम से बाहर आने के अंदर। यान ली विंग के रूम के बाहर ही खड़ी हुई थी और वो विंग को कब से आवाज़ दे रही थी कि विंग प्लीज़ रूम को ओपन करो। विंग क्या हुआ है? यान ली ने विंग को घर के अंदर आते हुए देख लिया था और उसकी आंखों में जो आंसू आ रहे थे उन्हें भी देख लिया था। यान ली बहुत घबरा गई थी। तभी मैडम यू भी वहाँ पर आ गई। मैडम यू ने कहा कि यान ली क्या हुआ? यानले ने कहा कि मॉम देखिए ना, वो डोर नहीं ओपन कर रहा, न जाने उसे क्या हो गया है। मैडम यू ने कहा कि लेकिन आज तो वो वांगजी से मिलने वाला था ना। तो यानले ने कहा कि हाँ मॉम, वो वांगजी से मिलने वाला था, मुझे नहीं पता। मैंने बस उसे घर के अंदर आते हुए देखा और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। मॉम मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वी के साथ कुछ गलत, कहीं उसने कुछ कहा तो नहीं। मैडम यू ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो मैं उस लहन वांगजी को छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर मैडम यू भी बहुत ही ज़्यादा डोर पर नॉक करने लगती हैं, लेकिन वी अभी भी डोर ओपन नहीं कर रहा था। तभी चेंग चेंग भी वहाँ पर आ गया। चेंग चेंग ने आते ही कहा कि मॉम क्या हुआ? आप सब यहाँ क्या कर रही हैं? और शीजी आप रो क्यों रही हैं? मैडम यू ने चेंग चेंग को सारी जो बातें जो हुई वो बता दी। तो चेंग चेंग बोला क्या? ये सब मैं जानता हूँ, उस लैंग वांग जी ने ही विंग से कुछ कहा होगा। वो विंग से प्यार नहीं करता, वो अपनी किसी गर्लफ्रेंड से प्यार करता है। मैंने कहा था कि वो अब उससे दूर रहे, लेकिन इसने मेरी बात नहीं सुनी और फिर वो वहाँ चला गया। विंग अपने आप को ही हर्ट कर रहा है। जब वो जानता है कि वो पर्सन उससे प्यार नहीं करता है तो फिर वो क्यों गया वहाँ पर? मैडम यू ने कहा कि क्या? तो जैंग चैंग ने कहा कि हाँ मॉम, रैन वांगजी की ऑलरेडी ही एक गर्लफ्रेंड है और वो उससे प्यार करता है और वो उससे शादी भी करना चाहता है। वी यिंग बस अपने आप को इस मैरिज में पुश कर रहा था और कुछ भी नहीं। वी यिंग को वहाँ रहते हुए उस वांगजी से प्यार हो गया और अब मुझे नहीं पता कि वी यिंग को उसने क्या कहा होगा, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं वी यिंग अपने आप को कुछ कर न ले, क्योंकि वी यिंग अब उससे प्यार करता है। मैडम यू ने कहा कि क्या? जियांग चैंग ने कहा कि हाँ मॉम। इसके बाद जियांग चैंग ने कहा कि रुकिए मॉम, मैं अभी डोर ओपन करता हूँ। ये बोलकर जियांग चैंग भागकर अपने रूम के अंदर चला गया और वो विंग के रूम के कीज़ लेकर लौट गया। विंग ने जल्दी से उन कीज़ से डोर को ओपन कर दिया। वो सभी लोग विंग के रूम के अंदर जल्दी से आ जाते हैं। उन्होंने देखा कि विंग अपने रूम के अंदर नहीं है। तभी उन्हें वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। जियांग चैंग ने जैसे ही ये सुना तो वो भागकर वॉशरूम के पास चला गया तो उसने देखा कि डोर तो ओपन है। जियांग चैंग ने जल्दी से डोर को ओपन किया तो वो देखकर शॉक हो गया। वियिंग फ्लोर पर नीचे गिरा हुआ था और शावर ऑन था। ये देखकर जियांग चैंग, मैडम यू और यान ली तीनों ही बहुत घबरा गई। जियांग चैंग ने जल्दी से वियिंग को खड़ा किया और कहा कि वियिंग क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? क्या हुआ वियिंग? वियिंग ने जल्दी से अपनी मॉम को हग कर लिया और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैडम यू विंग को संभालते हुए बोली कि विंग चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, प्लीज़ रो मत। वो तीनों विंग को लेकर रूम से बाहर आ गई। मैडम यू ने
विंग से सारी बातें पता की। विंग ने अपनी मॉम को सब चीज़ें बता दी कि किस तरह से उसे बुलाकर वांगजी वहाँ आया ही नहीं। मैडम यू को जब ये पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो गई और उन्होंने जल्दी से लैन मेंशन के अंदर कॉल लगाया। कॉल लैन सीजन ने पिक किया। लैन सीजन के कॉल पिक करते ही मैडम यू चिल्लाते हुए बोली कि तुम लोग समझते क्या हो, तुमने समझ के क्या रखा है। अगर तुम्हारा वो ब्रदर पहले से ही किसी और को पसंद करता है तो वो ये मैरिज कैसे कर सकता है, और तुम लोग भी ये मैरिज हमें कैसे बोल सकते हो करने के लिए। हमें समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। अगर उसे वहाँ नहीं आना था तो वो पहले ही उसे बोल सकता था। अगर वो पहले ही इस मैरिज से खुश नहीं था तो वो बोल सकता था हमें। लैंसी चैन ने कहा क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैडम यू ने फिर उन्हें सारी बातें बताईं। लैंसी चैन ये सुनकर हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वांगजी तो 2 घंटे पहले ही चला गया था यहाँ से विंग से मिलने के लिए, तो वो वहाँ आया क्यों नहीं, ऐसा क्या हो गया। मैडम यू ने कहा कि उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो वहाँ क्यों नहीं आया, लेकिन उसने विंग को हर्ट किया है तो वो अब विंग से मिलने के बारे में अपने दिमाग में ख्यालों को भी निकाल दे। लैंसी चैन को कुछ भी समझ नहीं आया और वहाँ विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। मैडम यू ने कॉल कट कर दिया। कॉल कटने के बाद लैंसी चैन तो हैरान हो गई कि ऐसा कैसे हो गया, आखिरकार वांगजी चला कहाँ गया। इसके बाद लैंसी चैन ने टाइम देखा तो अब पूरे 1 बज चुका था। वांगजी अभी भी घर भी नहीं लौटा था और उसने जल्दी से वांगजी को कॉल किया, लेकिन वांगजी का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। इसके बाद लैंसी चैन ने जल्दी से वांगजी की कार का लोकेशन पता करने के लिए अपना फ़ोन निकाला और उसने वांगजी की लोकेशन देखी तो कार तो अभी भी मेंशन के अंदर ही थी। लैंसी चैन अब सोच में पड़ गई कि वो वांगजी को कहाँ ढूंढे। लैंसी चैन बहुत घबरा रहे थे और वो मेंशन से बाहर आ गई। जहाँ पर भी वांगजी जा सकता था वो उस सभी जगह गई। वांगजी को ढूंढते हुए लैंसी चैन ने पूरी रात इधर से उधर वो घूमते रही, लेकिन वांगजी का उन्हें कोई पता नहीं चला। थक कर लैंसी चैन वापस घर लौट आई। जब लैंसी चैन घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका अंकल वहीं हॉल में खड़ा हुआ है। लैंसी चैन को देखकर उन्होंने कहा कि सिचन, वांगजी कहाँ है और तुम कल घर क्यों नहीं आई। लैंसी चैन ने कहा कि अंकल, वांगजी का कुछ पता नहीं है। ये सुनकर लैंजीरेन ने कहा कि क्या मतलब है सीजन तुम्हारा कि वांगजी का कोई पता नहीं है। लैंसीचैन ने जो भी हुआ वो सब चीज़ें लैंजीरेन को बता दी। ये सुनने के बाद लैंजीरेन भी बहुत गुस्सा हो गया और उसने कहा कि क्या वो अभी तक उस घटिया लड़की को नहीं भूला। ये वांगजी न जाने कब उस घटिया लड़की को छोड़ेगा। इसके बाद लैंसीचैन ने कहा कि अंकल नहीं, वांगजी विंग से प्यार करता है, वो उस लड़की से प्यार नहीं करता। तो लैंसीचैन ने कहा कि ऐसा है तो वो वहाँ पर गया क्यों नहीं। लैंसीचैन ने कहा कि अंकल ये तो मुझे भी नहीं पता कि वांगजी वहाँ क्यों नहीं गया। वांगजी तो बहुत खुश था कि वो विंग से मिलने के लिए जा रहा है और वो विंग से अपनी सारी फीलिंग्स को कन्फेस कर देगा, लेकिन नहीं पता कि वो कहाँ चला गया। उसके बाद वो बोले कि कोई बात नहीं, मैं अभी कुछ लोगों को वांगजी को ढूंढने के लिए बोल देता हूँ। लैंसीचैन ने कहा कि अंकल, मैं उसे हर जगह ढूंढ चुका हूँ, जहाँ भी वो जा सकता है। अक्सर वो मुझे उन्हीं जगह पर मिला करता था, लेकिन अब न जाने वो कहाँ चला गया है, वो अभी तक नहीं आया। तभी उन्हें पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो शॉक हो गए। वांगजी उस लड़की ली के साथ खड़ा हुआ था और उसने ली का हाथ पकड़ा हुआ था। लैंसीचैन ने जब ये देखा तो वो जल्दी से वांगजी के पास गए और बोले कि वांगजी, तुम कहाँ थे और तुम विंग से मिलने क्यों नहीं गए? तुम्हें पता है उसकी क्या हालत हो गई है। फिर लैंसीचैन की नज़रें ली पर पड़ती हैं। लैंसीचैन ने कहा कि वांगजी, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। वांगजी ने कहा कि ब्रदर, मैं ली से शादी करने वाला हूँ। ये सुनते ही लैंसीचैन के तो मानो पैरों तले ही जमीन ही निकल गई हो। लैंसीचैन कुछ भी समझ नहीं आया उन्हें। वो बोली, क्या वांगजी, क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? वांगजी ने कहा कि हाँ ब्रदर, मैं जानता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ली से शादी करना चाहता हूँ। लैंसीचैन जब ये सुनते हैं तो वो भी गुस्से में आ गई और उन्होंने कहा कि वांगजी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है।
तुमने सोचा भी कैसे कि तुम इस लड़के से शादी कर सकते हो? ऐसा कभी नहीं होगा। अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो। वेइंग ऑलरेडी ही तुम्हारा हस्बैंड है, तो इस लड़के से तुम शादी नहीं कर सकते हो वांग जी। ये बोल लैन चिरैन वहाँ से चला गया। लैन सिजन अभी भी वहीं खड़े हुए थे और वो वांग जी की ओर ही देख रहे थे। लैन सिजन को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन वो इतना तो अपने ब्रदर को जानते थे कि वांग जी जरूर किसी वजह से ये सब चीज़ें कर रहा है। इसके बाद लैन सिजन ने वांग जी से कुछ नहीं कहा। वांग जी ली की ओर देखता है और बोलता है कि ली तुम घर जाओ, मैं कल तुमसे शादी कर लूँगा, ठीक है। ये बोलकर वांग जी अपने रूम के अंदर चला गया और उसने जल्दी से अपने रूम का डोर बंद कर लिया। वो ली भी वहाँ से जा चुकी थी। लैन सेजन अपने ब्रदर के रूम के पास चली गई और वो डोर नॉक करते हुए बोली, वांग जी क्या हुआ, डोर ओपन करो। लैन सेजन के थोड़ा सा नॉक करते ही वो डोर अपने आप ही ओपन हो गया। लैन सेजन जल्दी से रूम के अंदर गई। उन्होंने देखा कि वांग जी वहाँ नीचे गिरा हुआ है और वो बहुत ही बुरे कंडीशन में है। वांग जी को ऐसे देखकर लैन सेजन भी बहुत डर गई। वो जल्दी से वांग जी के पास गए और उसे उठाते हुए बोले, वांग जी क्या हो गया, मुझे बताओ क्या हुआ है, प्लीज़ ये सब कैसे हो गया।